परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब ये तरीका अपनाया आपके लिए। उसमें तो वर्बली सुनाया करते थे, जो ज्ञान आपको कबीर सागर से, कबीर वाणी से दास सुनाता है, समझाता है, बताता है। लेकिन वो नकली संत परमात्मा के इस ज्ञान को नकारा करते थे कि झूठ बोला है, कुछ नहीं जानता, दानक है, दुल्हा है, शूद्र है, ये संस्कृत पढ़ नहीं सकता, संस्कृत तो ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं। तो इन नकलियों की दाल गली रही। और उस समय परमात्मा के 64 लाख से सोना, आज से 600 वर्ष पहले पूरे इंडिया की 4 करोड़ आबादी नहीं होगी। उस समय इराक, ईरान और जो पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान और गजनीव तक, ये सारा भारत था। और सारे भारत में 4 करोड़ आबादी नहीं होगी उस समय। और उस समय 64 लाख से सो जाना एक दानक जो लाए कि क्या वो मानुष था या कि कवि था? वो समर्थ शक्ति थे, वो कबीर भगवान थे। तो उस समय परमात्मा ने ज्ञान यही दिया, लेकिन ज्ञान कम, हम समाधान ज्यादा चाहते रहे। तो जो भी परमेश्वर के आता था शरण में, कबीर साहिब की में, तो उसी को सुख होता था, क्योंकि ये परमात्मा है, ये हमारा पिता है और ये हमारे दुख को देख नहीं सकता और समर्थ है। अब जैसे कोई बालक है, बच्चा है, और किसी भी कारण से उसने कर्जा सिर पर कर लिया और पिता के पास सामर्थ्य है, और वो पिता के पास आता है, पिताजी ऐसे ऐसे हो गया, तो वो कहेगा बेटा आगे गलती नहीं करेगा, ले ये तेरा कर्जा मैं तार देता हूं, तो आगे ठीक चले तो वो बात बन गई। तो इसी प्रकार ये समर्थ परमात्मा है। जो भी परमेश्वर की शरण में आते थे सब सुखी हो जाते थे। ऐसे 64 लाख शेष बन गए। और कारण क्या रहा कि हमने उस परमात्मा को परमात्मा नहीं माना, हमने ज्ञान आधार नहीं किया, समाधान को आधार किया। और जब सुख होते चले गए, फिर वो बकवाद हमारे मन में फिर घर कर गई, जिस कारण से हम 64 लाख के 64 लाख यहीं फिर भटकते रह गए, पार नहीं हो पाए। नहीं तो उसमें पार कर सकते थे। उसका कारण ये रहा, कबीर साहब ने कहा कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छिदावे, और देखा देखी भक्ति का यू रंग नहीं ठहरावे। जब तक आपको ज्ञान संपूर्ण नहीं होगा, तब तक आप इस भक्ति मार्ग पर स्थिर नहीं हो सकते। आप डगमग हो जाओगे, कोई भी बीच में आकर आपको भ्रमित कर देगा, नहीं आप इधर गलत जा रहे हो, अब इधर चलो, आपकी दिशा आपको दिग्भ्रष्ट कर देगा। तो फिर पता नहीं, जाना था पूर्व में और भेज दिया उत्तर में, तो बहुत दूर चले जाओगे। ऐसे हम भटकते रहे। तो अब परमात्मा ने ये ज्ञान इसलिए आपके लिए तैयार किया है, पहले आपको शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, जो दास वचन कह रहा है इसमें बहुत वजन है और सत्य से परिपूर्ण है। आज से 50-100 वर्ष पहले आप पिछला इतिहास देखो, लाखों वर्ष चले गए इस सृष्टि को, इस चतुर्युग में। कोई भी अपने जो आम नागरिक शिक्षा नहीं, अपनी नेक नीति से कमाई करके अपना परिवार पोषण ही करता था। एक वर्ग को ब्राह्मण वर्ग को एक विशेष वो ड्यूटी सौंपी गई थी कि आप सदग्रंथों को पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो और फिर हमें बताओ। तो आम व्यक्ति को वो खुद जैसा भी सदग्रंथों को पढ़ते सुनते समझते थे, आम व्यक्ति को बताया करते थे। वैसे थोड़ी बहुत शिक्षा होती थी, लेकिन उसके लिए एक सिंपल सा ही ज्ञान आधार बनाया जाता था। ये आजकल की जो शिक्षा नहीं थी। तो आप देख रहे हो कि हमारे दादे परदादे 7 पीढ़ी का, तो मुझे याद है कि कोई भी अक्षर ज्ञान नहीं रखता था हमारी का, और सब सुखी थे, ठाठ से रहते थे, नेक नीति से रहते थे, कोई कष्ट नहीं आते थे,
और ना इस तरह की माया की हवस थी जो आज लागी आग। तो परमात्मा ने अब आपको इसलिए शिक्षित नहीं बनाया था कि यह बेईमान बना देती है, ये शिक्षा आपके अंदर अभिमान पैदा कर देती है। थोड़ा सा कोई पोस्ट प्राप्त कर लेता है, कोई अधिकारी बन जाता है, काख फूल जाती है उसकी, अरकल ना दरंग मार जा, पैरालिसिस हो जा, मुंह मगमाखी बने और लकड़े, कहाँ गई वो बकवाद। तो जब तक जीव को अपने औकात का पता नहीं लगेगा, ये ठोकर पर ठोकर खाओगा। और सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा बाधक भगवान के मार्ग में अभिमान होता है। तो इसलिए इस शिक्षा परमात्मा ने अब मजबूरन देनी पड़ी आपको कि आपको चाहे कितने सुख दे देते यहाँ पर वाला स्थलों का आश्रम में, और आपको ज्ञान नहीं होता, आप फिर भी यहाँ से भाग जाते। अब पहले आपको ज्ञान से रंगा जाता, आपको इसलिए बुलाया जाता है कि आप रह कर यहाँ आए, और आपको यहाँ आने से बहुत लाभ होता है। आप जैसे आप सत्संग के लिए तैयारी करते हो, 4-5 दिन पहले तो अपने घर की सेटिंग करने लग जाते हो कि मैंने 2-3 दिन सत्संग में जाना है। तो वो भी आपके पुण्य शुरू हो गए, भगवान के लिए ही आपने किसी कोई भी सेटिंग की। फिर यहाँ आते हो, यहाँ तो दंडवत प्रणाम करते हो, 2 पैसे दान भी करते हो। ना तो ये पैसा कितने डॉक्टरों का लगाओ, ना कोई लेकर ना दे, वो लेकर भाग जाता, या कहीं और कोई पशु बिगड़ जा, या कोई और बिजनेस में हानि हो जाती, वो पैसा आपके पास नहीं रहना था। और इस दान करने से आपकी हानि में भी बचाव होगा, आपके पुण्य साथ बनेंगे। और ये ज्ञान यज्ञ रूपी सत्संग से आपको ओत प्रोत किया जाता है। तो ये सब प्रकार के पुण्य 5 यज्ञ आपसे करवाई जाती हैं। आपको यहाँ बुलाने का उद्देश्य ये है कि आप इस ज्ञान से को समझें और भक्ति के अंदर आपकी श्रद्धा बढ़े और आप पुण्य युक्त हो। आप यहाँ आते हो 3-4 दिन, जिस अभी जिसका दाव लगता है परमात्मा की दया से, तो यहाँ फिर आप सारी क्रियाएं करते हो। सुबह का नित्य नेम भी कर लेते हो, मंत्र भी करते हो, सेवा भी करवाते हो, आरती भी सुनते हो, रमैणी भी कर लेते हो, फिर प्रणाम करते हो रह कर, फिर अपने भाई बहनों से मिलते हो जिनको यहाँ सुख हुआ है। तो दृढ़ता आती है आपको कि सचमुच मेरा भी काम बनेगा जब इनके साथ ऐसा सुख हुआ। इसलिए आपको बुलाया जाता है। और यहाँ आने से कहते हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। अब इस सतलोक आश्रम बरवाला में की तरफ आप जब भी रुझान बनाते हो, वहीं से आपके पुण्य प्रारंभ हो जाते हैं। और आप कितने भक्तिहीन हो चुके हो ये अंदाजा लगा लेना। आजीवन आप यह भक्ति करते चलोगे, तब जाकर के आप सतलोक जाने योग्य पुण्य युक्त हो पाओगे। तो आप कितने, जब सतलोक से आए थे तब आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी थे। इस काल के होटल में आकर आपने सारी पूंजी का नाश कर दिया, आप एक भिखारी बन गए। गरीबदास जी कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो फिरदा दाणे दाणे नु, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नु। तो हर एक दाने के लिए धक्के खाते, और को इंग्लैंड में जा रहा, हर को अमेरिका में धनी बन कहूंगा। आपने यही धनी बना दे परमात्मा, जो नीत साबित होता है। करके देखो, भक्ति 100 सुख देगा, 100 बरकत देगा, 100 प्रकार के आपकी हानि टाल देगा, यही सुख हो गया। और फिर धन का करोगे क्या तुम? जब आपको ये अध्यात्म ज्ञान होगा, फिर आपको केवल गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 याद रहेगा। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो प्राणी मेरे इस ज्ञान को आश्रय रख करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, जिसने तत्वदर्शी संत मिल गया, मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लिया, तो फिर वो जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी भी वस्तु की वो इच्छा नहीं रखते। जरा माने वृद्ध अवस्था का कष्ट और मरण माने मृत्यु। अब भक्तात्माओं थोड़ा सा ज्यादा जोर देना अध्यात्म मार्ग की ओर। या माया तो बतेरी जोड़ लिया आपने, और किसी के पास कोई सेठ बना दिखता नहीं। अरबपति देख लो, उसके ऊपर कम से कम
1 अरब पैसे होंगे तो 2 अरब कर्जा पाओगा। हमने नो दिखा 4 फैक्ट्री है इसके, लेकिन उसकी मेंटली हालत इतनी बुरी होती है, सपने में सुख नहीं उस मानस को। तो आपने ये इधर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा भगवान की तरफ, इस मार्ग के ऊपर आपने आगे बढ़ना पड़ेगा। आप यहाँ किसके लिए जोड़ा? परमात्मा कहते सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। और सारी सोने की लंका बनाए बैठा था और 1 ग्राम सोना भी साथ नहीं ले जा सका। तो फिर हमें ये ज्ञान होगा। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और कोई वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वे उस परमात्मा से, तत्परम से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। उसी का दिल डटेगा इस काल के जाल से, उल्टा हटेगा जिसने संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छदाया तो इस देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। तो 64 लाख से अस्ते में सारे भाग्य भगवान को पहचाना नहीं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। और आज ज्ञान करवाया भगवान ने, आपको प्रमाण देकर ऐसा रंग दिया है कि आप यहां से हिल नहीं सकते। आपको ये स्थान बरवाला ऐसा दिखाई देगा जब आपकी बुद्धि ठीक काम करेगी और ज्ञान आधार बन जाएगा। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का अब सूझे और न ठोरे। जैसे पुराने समय में समुद्री जहाज होते थे, उसमें कोई ऐसा दिशा सूचक ऐसे होते थे टेम्परेरी से, नॉर्थ साउथ पोल ही बताने वाले, तो वो लेकर जहाज लेकर चल देते थे शाम के समय। और जहाज में कौवा बैठ जाता था, सुबह उठेंगे सभी खाना खाएंगे, कुछ टूक बाहर डाल देंगे। जहाज के अंदर ग्राउंड भी होता है, तो वह कौवा इस लालच में बैठकर चला जाता है। रात्रि में 200-250 किलोमीटर जहाज समुद्री निकल जाता है। तो वहां जाने के बाद सुबह होता था, तो ड्राइवर जो होते थे इसके चालक जहाज के, वो ये चेक करना चाहते थे सुबह उठ करके हमारी दिशा ठीक है कि नहीं, क्योंकि जो दिशा सूचक होते थे नॉर्थ साउथ वाले जो चुंबकीय, तो कई बार चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे। उसको जांच करने का उनका एक मोटा सा तरीका अपना रखा था कि कौवे को उड़ा देते थे, उसको उड़ने के लिए विवश कर देते थे। जो जहाज पर बैठ कर चला गया उसको डले डुले मार कर उसको विवश कर देते थे उड़ने को। तो कौवे के अंदर एक ऐसी कला दे रखी है भगवान ने कि उसको ये वो दिशा भूल नहीं पड़ती जिस दिशा से वो चला था, तो फिर अपने घर की तरफ ही उड़ता है सीधा स्ट्रेट। तो जिससे वो जहाज के चालक तो अपने उस इंस्ट्रूमेंट की जांच कर लेते, सही है या गलत है, गलत है तो सेट कर देते अपनी दिशा जहाज की। और थोड़ी देर में वो कौवा उड़ के थोड़ी बहुत दूर जाता, 1000-2000 फुट, फिर उसको कहीं सथाना नहीं दिखता कहाँ तक उड़ के वो जाकर बैठे। अंत में वापस उड़ अड़ा के वापस आकर उसको जहाज ही दिखाई देता, उसकी जान बचाने वाला। नहीं तो जहां बैठे हुए डूब कर मरने वाला समुद्र ही समुद्र था। तो वापस आकर उसने जहाज पर ही शरण लेनी पड़ी और स्थान कहीं उसको दिखाई नहीं दिया जहां उसकी जान बच सके। तो परमात्मा कहते हैं जब आपको ज्ञान हो जाएगा आप ये कहा करोगे, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का अब सूझत और न ठोरे। अभी तक तो ये नकली कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, लेकिन जब आपको ज्ञान हो जाएगा आप उनकी नहीं मान सकते, वो चाहे आपकी ना मानो। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा आपको ज्ञान देते हैं, आपको ज्ञान से परिपूर्ण किया जाता है। यहाँ बुला करके प्रोजेक्टर बनवाए भगवान ने, टीवी चैनल बनवा दिए, मोबाइल दे दिए अपने बच्चों के लिए बनवा के। अपने आत्माओं पूरी पृथ्वी उस परमात्मा के बच्चे हैं। और परमात्मा ने कहीं से भी ये खोज कराई, चाहे अमेरिका वालों से,
चाहे जर्मनी और जापान वालों से, इंग्लैंड वालों से। तो ये सारे विश्व के काम आई। जो भी वर्तमान में जो आप देख रहे हो, ये जिसको वैज्ञानिक तरक्की मानते, तरक्की है। अब यहां विचार करने की बात है कि परमात्मा के सब बच्चे हैं और अपने ही बच्चों से वो अपने ही बच्चों के लिए अपनी बुद्धि देकर उनको सब कृतार्थ करते हैं। तो ये सारा कहीं से भी परमात्मा ने दया बख्शी। आज देखो, परमात्मा का सामना आपने सत्संग सुना था कि परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था कि कलयुग जो 5505 बीत जाएगा तब तक स्टार्ट होगा मेरे वाला जो कार्य है, और उसमें अपना दास भेजूंगा और उसके पास वो सत मंत्र, सतनाम और सारनाम होंगे, जिसको प्राप्त करके पूरा विश्व पार होगा और सारी सृष्टि के प्राणी नाम दीक्षा लेंगे और भक्ति करेंगे, मोक्ष प्राप्ति करेंगे। अब देखो, अभी तक आप जहां भी जाते हो, किसी ऑफिस में जाइए, रिश्तेदारी में जाइए, तो सब जगह अपने व्यवहारिक बातें आपको सुनने को मिलेंगी। और कोई राजनीति की बातें कर रहा है, कोई गपोड़ मार रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सब प्रकार की, जैसे आप किसी भी उसमें जाकर देख लिया क्षेत्र में, सारा हाहाकार माचरी है। राम का तो नाम भी नहीं रहा। ठीक है, कहीं विशेष कोई अनुष्ठान कर दिया जाता है, उसमें मत्था टेक आए, प्रसादा छक आए और बस मौज मान ली। हम सोचा हो गया, भक्ति इतनी होती होगी। नहीं, कबीर साहब कहते हैं कि जिन हृदय सा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास ने भाग ही जब लग दसैनी आब। ओस के चाटने से प्यास समाप्त नहीं होती, उसके लिए तो गट गट 2-3 गिलास पीने पड़ेंगे जब तृप्ति होगी। तो पहले हम दान करते थे, 100 रुपया डाल देते, कि तब बड़ी खुशी मनाते थे, बहुत बड़ा दान कर दिया। 5.25 का प्रसाद जिस दिन बांट देते बूंदी का, तो सोचा करते आज तक कमाल हो गया। ये कोई धर्म था? ये तो ओस चाट रहे थे हम। अब हम गिलास के गिलास पीने लगे, यहाँ दान करते हैं बच्चे। और कबीर साहब कहते हैं, धर्म तो 10 का नहीं, 10 का माने नाश नहीं होता धर्म का, चाहे 10 के तीनों लोक, और खैरायत में खैर है कीजिए आत्मपोख। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी कुपात्र को दिया हुआ दान भी व्यर्थ जाता है, सुपात्र को दिया हुआ दान 1000 गुना होकर आपको प्राप्त होता है और आपके पुण्यों में भी वो काउंट लिखा जाता है। तो जो प्रसंग चल रहा है, हम वहीं आते हैं कि जब तक ज्ञान संपूर्ण नहीं होगा तो आप इस भक्ति मार्ग पर चल नहीं सकते। तो परमात्मा ने दया बख्शी है, जैसे पूरी सृष्टि नाम लेवेगी। अब दीक्षा कैसे लेगी? अब सबके विचार आप देख लो। दास को बिटर एक्सपीरियंस है इस भक्ति मार्ग पर चलने का। शुरुआत की अपने घर से, कोई नहीं माने, सारे उल्टे पड़े, तू कहाँ से ये ज्ञान ले आया, तेरा दिमाग घूम गया, सारे एक तरफ उठ कर चले जा। फिर कोई रिश्तेदार आ जाए, उससे बताने लगूं, क्योंकि ज्ञान ऐसा है ना जाने कितना बता दूं। फिर न्यू कहने लगे, भाई वो तो पागल हो लिया रामपाल, तो उड़ जाइयो ना, बैठ जा 2 घंटे उठने देता ना। तो कहने का भाव ये है कि आज आपके साथ, सबके साथ ऐसे बना है। प्रारंभ में किसी ने आपको ज्ञान सुनाया है तो आपके जची नहीं। आपको कोई सीडी दे गया है, आपने सीडी सुन ली लगातार। क्यों? सीडी एक ऐसा माध्यम है, आपने ले ली, या टीवी चल रहा है, ये चैनल से कोई सत्संग सुन रहा है, तो वहां श्रोता सुन सकता है, वाद विवाद नहीं कर सकता उसके साथ। और वाद विवाद करके आदमी उस निष्कर्ष तक पहुंचे नहीं पाता जहां वक्ता पहुंचाना चाहता है। तो परमात्मा ने दया बख्शी कि टीवी के सामने बैठ कर तो कितना ही कुछ सोचता रहे कि झूठ बोला है, झूठ बोला है। और जब प्रमाण सामने आएंगे, अगर वो बीच में ही वाद विवाद हो जाए, आमने सामने बैठे होते तो बीच में वाद विवाद कर देता है, क्या ले रहा, उठ कर चला जाता। फिर उसने उसमें देखते 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 सारे प्रमाण मिल गए, तो जो उसके अंदर डाउट थे वो समाप्त हुए। तो इसमें टाइम बहुत लगे है। तो प्रत्येक एक भगत को यहाँ आने में
इतना समय लगता ही लगता है। तो अब क्या होगा? अब ये जैसे आप देख रहे हो, एक भक्त अपना अनुभव बता रहा था, पिछले सत्संग में आपको सुनाया था कि हम यहाँ से राजस्थान के भक्त आते हैं, यहाँ हिसार से एक ट्रेन चलती है, यहाँ खाली होती है, यहीं से स्टार्ट होती है, तो हम 2-2,500 भक्त उसमें बैठ जाते हैं सुबह सुबह जाके हिसार से जोधपुर वाली में। और कोई नित्यनेम कर रहा है, कोई मोबाइल से मंत्र सुन रहा है, कोई आरती अपना कोई और शब्द सुन रहा है, चर्चा मालिक की चल रही होती है। तो वहां जितने यात्री उसमें बैठे होंगे अन्य भी, उनके ऊपर भी परमात्मा की वाणी प्रभाव डालेगी। बेशक उनको कोई समझ में नहीं आ रहा आरती या नमो नमो सतपुरुष को शुरू में तो किसी के बिना पल्ला पड़ती हो के बोल रहा है, लेकिन वो अपना काम पूरा कर रही होती है, उसको प्रभावित कर रही है आसपास के क्षेत्र में। इवन चींटी, पक्षी, पशु, गांव घर के जो पशु हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। और इस वाणी के सुनते उनको शीघ्र ही, क्योंकि भगत के घर में पशु पक्षी जीव जंतु जो भी होंगे उनका भी उद्धार ही होगा। तो इस वाणी में इतनी शक्ति है, परमात्मा की वाणी के अंदर इतना अफेक्ट है कि इस आत्मा के बहुत से पाप ऐसे होते हैं जो ज्ञान यज्ञ से कटते हैं, और फिर उसके अंदर एक विशेष प्रेरणा बनती है भगवान की तरफ से कि कैसा है नास्तिक को। अब नास्तिक कैसे है? जैसे ये आत्मा पाप कर्मों से मूर्छित पड़ी है। अब जैसे किसी को सर्प डस जाता था, अब उसको एक गारडू होता था, विष उतारने का वो मंत्र सिद्ध कर लेता था। ये धात्मिक जो विज्ञान है ये सबसे उत्तम है। अभी तक आपने देखा होगा कोई झाड़े झूड़े ला दिन छोटा मोटा बुखार उतार देते हैं, तो ये इस तरह की क्रियाएं हैं। लेकिन ये भक्ति, ये तो एक अंश मात्र है। और भक्ति जब सत्य साधना आपको मिल जाएगी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ा आपने, ना झाड़ियां की। इस परमात्मा की भक्ति में सारी शक्ति है, सारा कुछ अध्यात्म मार्ग इसमें है। अब जैसे किसी ने कोई मंत्र सिद्ध कर लिया, आपका मंगलाचरण है जो हम आपको देते हैं, सबसे पहले इसको बोला जाता है। ये मंगलाचरण सब मंत्रों का मूल मंत्र है, चाहे किसी झाड़े ला लो, लेकिन आप झाड़ा मत लगाना। इस मंत्र को जाप करने से आपके आसपास कुछ भी नहीं रहेगा, और फिर आपका मंत्र जो दूसरा दे रखा है वो करते रहे। तो कहने का भाव ये है कि इस दास ने इस अध्यात्म मार्ग का बिटर एक्सपीरियंस हुआ। और पहले परमात्मा ने सन 1988 से 1994 तक 6-7 वर्ष इन सभी संतों महंतों महात्माओं की जानकारी दिवाई, इनके सत्संग सुना, इनकी क्रियाएं देखी। तो सुनने को मिला कि गरीबदास जी संत था, उसने गरीबदास जी के ग्रंथ में एक शब्द है, घट ही अंदर गारडू धोखे मर गईया, सार शब्द चीन्या नहीं और कोई भेद ना लैया। ये 5-7 लाइन है, उसने उसको सिद्ध कर लिया 1000 बार 2000 बार पढ़ के। तो उसमें शक्ति आ गई कि सर्प किसी ने डस जा, वो मंत्र बोल देता, मन मन में बुदबुदा देता, उसका जहर उतर जाता, जीवित हो जाता था। वो उसी से प्रभु पाक गया, संत कहा गया। और हम इस वाणी ने रोज पढ़ना तो या आत्मा के सारे जहर तार देगी। जैसे गारडू अपना मंत्र बोलता है और जिसको सर्प डस गया, मूर्छित पड़ा है, वो ना उस मंत्र को सुन रहा है ना समझ रहा है, लेकिन वो मंत्र अपना काम कर रहा है। उसने उस विष को उतार दिया, विष उतरते ही वो चेतन हो गया, जीवित हो गया, मूर्छा उसकी खत्म हुई, तो अपना सुचारू काम करने लग गया। इसी प्रकार आपकी सभी की आत्माएं इस अज्ञानता से और इस पाप कर्मों के विष से अचेत होगी है। जो मूल काम था उसने भूल कर और कुछ कर रहे हैं। तो ये वाणी जो आपको दी जा रही है, ये सारे विश्व में फैलेगी और सब पर प्रभाव डलेगा। चाहे कोई ना सुन रहा है, ना समझना चाहता है, घर में चले है और सदस्य नाम नहीं ले रखा, कुछ दिनों में देख लेना वे भी नाम लेंगे, क्योंकि उनके वो विष उतर जाएगा, जो पाप कर्मों का उनका धीरे धीरे कम होगा और वो फिर उनमें एकदम प्रेरणा बनेगी। अब जैसे खेत में हमने देखा ये ट्रैक्टर वाले ऊंचे शोर में ऐसी बेहुदी भजन गाने रागनी वो गाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, और वहां पर भगवान के भक्त अपना कान में लीड ला के
और कोई मंत्र सुन रहा होगा या कोई शब्द सुनेगा, ट्रैक्टर चलाते चलाते नित्यनेम कर रहा होगा और सुन रहा होगा, मजदूरी करते करते भी आप ये कर रहे होगे। और ऐसे भक्त का बोया हुआ बीज भी जो भी आम समाज खावेगा उसको भी प्रभाव डालेगा। एक समय की बात है कि एक दो भक्त, दो संत बने हुए थे, उन्हें चेले बना रखे थे। थोड़ा बहुत अध्यात्म ज्ञान इनको होता है तभी तो ये थोड़े बहुत आम समाज के अंदर पूजे हो जाते हैं। तो वो दो संत थे, एक संत कहने लगा चल मेरे शिष्य हैं वहां चलते हैं, वो दूसरा भी साथ चला गया। तो जिसके वो जाकर रुके उस बहन ने नाम ले रखा था, दीक्षा ले रखी थी। उसके घर उसकी बहन आई हुई थी, उस बहन की बहन, और उसकी बहन की लड़की विधवा हो गई थी और वो बहन बड़ी टेंशन में थी। तो जो उपदेश प्राप्त थी उस बहन ने अपनी उस बहन को जो अनुपदेशी थी उससे कहा कि बहन रोटी बनवा दे, मेरी मदद कर दे, खाना बनवा दे, साधु संत आ रहे हैं। तो उस बहन ने वो खाना बना दिया जिसकी बेटी विधवा हो चुकी थी। उसी टेंशन में थी वह, क्या होगा मेरी बेटी का, छोटे छोटे बालक हैं, हे भगवान के ऊपर कैसे गुजारा होगा। माता पिता को तो बड़ा टेंशन बनी रहती। अब इन विचारों से ग्रस्त उसने खाना बना दिया, संतों ने खा लिया, वह सो गए। तो सुबह जो दूसरा था वो उठा और इतना टेंशन में उठा कि भाई क्या हो गया। उठकर उसने अपने साथी से बताया कि भाई आज तो ऐसा सपना आया जैसे मेरी लड़की विधवा होगी हो, और उसका क्या होगा, मतलब बुरी तरह तड़फड़ा था। आँख खुली जब चैन हुआ है तो बुद्धिमान था, उसने कहा अपने मित्र से कि क्या इस परिवार में किसी को कोई आपत्ति है। तो बोला जी मन ने भी नहीं पता, पता करता हूं। उसने अपनी शिष्या बुलाई कि बेटी आपकी कोई तकलीफ है किसी प्रकार की, कोई लड़की को हानि होगी है। तो वो कहने लगी जी मुझे तो कुछ है नहीं, आपकी कृपा से मेरी बहन आई हुई है, उसकी लड़की भी दुआ होगी, अभी 10 से 15-20 दिन हुए हैं और वो आई थी। तो उस संत ने पूछा क्या खाना किसने बनाया महाराज, कि उसी ने बनाया था। अपने आत्मा उस बहन के द्वारा बनाया गए भोजन में भी विचार प्रवेश हो गए और उस संत के ने खाया उस पर भी प्रभाव डाला उसने। तो इसी प्रकार अब ये अच्छे वचन, अच्छे ज्ञान, अच्छी वाणी जो भी जैसे कोई कहीं भी इस क्रिया कर रहा है तो उसी के अंदर प्रवेश करेगी। जैसे कोई सेठ है बैठा बैठा मंत्र कर रहा है और काम क्या वहां पर वाणी ला ले अपने भगवान की, दुकानदार है या कोई मजदूर है और कहीं भी जो कार्य करता है अपना, तो वहां क्या होगा कि उस सामान के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जो और खरीद के ले जाएंगे उन पर भी असर होगा। तो इस प्रकार हमारे जो सभी की आत्माओं पर पाप कर्मों का विष चढ़ने से मूर्छित पड़ी है या जागेगी और फिर बदन में लागेगी। तो इस प्रकार इस परमात्मा का जो ये इंस्ट्रूमेंट बनवाने का जो उद्देश्य था, प्रयोजन, ये कोई ऐसे नहीं है। नहीं तो इसके अंदर सारी बकवास देखें, जब तक ये ज्ञान नहीं होता, कोई फिल्म देख रहा है, कोई और बकवास देख रहा है, कोई खेल देख रहा है, और अब ये ज्ञान होने के बाद कि ये बकवास छोड़ के इसमें भगवान देखो, परमात्मा का नाम सुनो, ज्ञान सुनेंगे, तो यही इंस्ट्रूमेंट जो दुरुपयोग करके हमारा जीवन नाश कर रहे थे ये हमारे जीवन को सफल करेंगे। आपको क्या बताना चाहता है दास परमेश्वर के इस ज्ञान के माध्यम से कि आप यहाँ जिस दिन से दीक्षित हो जाते हो आपका वो एक मानुष जन्म प्रारंभ होता है। उससे पहले आप मनुष्य शरीर अवश्य था लेकिन कर्म मनुष्य के नहीं थे। सभी सदग्रंथ, सभी संत और खुद परमात्मा आकर बताते हैं कि इस मनुष्य जीवन की प्राप्ति आपको केवल परमात्मा प्राप्त करने के लिए और जरा और मरण के संकट से छुटवाने के लिए ही प्राप्त होता है। आपको ज्ञान संपूर्ण होता नहीं और संसारिक लोगों से जो ट्रेनिंग आपको मिलती है उसमें दृढ़ हो ही जाते हो। कोठी बना ले बेटा, उस लड़के ने देख ले थोड़े से दिन हुए नौकरी लगा था और 2 कोठी बना ली, तो हमारे वो इंजेक्शन लग जाते हैं। हम फिर वही टारगेट लेकर आगे चलते हैं नौकरी में या कोई बिजनेस में, कोठी बनाऊं, प्लाट लूं,
कार जो बढ़िया सी, और 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है और कोठी कार धरी धराई रह जाती है। कबीर साहब कहते हैं राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। पुण्यात्मा, इस अध्यात्म मार्ग से जब आप परिचित हो जाओगे, आपको कोई किसी प्रकार की भी शंका डाउट नहीं रहेगा। जैसे आपको ज्ञान वही होता है, प्रमाण वही होते हैं, उदाहरण वही होते हैं जो रह रहकर पूरे वर्ष सुनाए जाते हैं। और आपकी आत्मा को ये ज्ञान और ये प्रमाण कितनी बार सुने उतनी बार अच्छे लगते हैं, तो आप स्वस्थ हैं। और जिसको ये महसूस होता है कि ये सत्संग तो मैंने पिछली बार भी सुना था, ये बात सुनी थी, तो ये आपकी कमजोरी है, आपके कोई वीकनेस आत्मा में आ चुकी है। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, वो सुबह खाना खाता है, रोटी वही होती है, थोड़ी बहुत दाल सब्जी में बेशक फर्क हो जाए, अंतर हो जाए, और सुबह खाना खाया और शाम को वही रोटी फिर रखी है और आपको रुचि नहीं बन पा रही है, तो आप अस्वस्थ हो गए हो। और यदि आपको वही रोटियां फिर उसी तरह रुचिकर लग रही हैं, तो आप स्वस्थ हैं। और दिन में 3-3 बार खाते हो, रुचिकार लगती हैं, तो आप स्वस्थ हैं। इसी प्रकार अब ये ज्ञान वही है, और जितनी बार सुने और जितनी बार ये आपको, उतनी ही बार आपको ये अच्छा लगना चाहिए, तो आप स्वस्थ हैं। अन्यथा आपको फिर कोई पाप कर्म ने घेर लिया। अब जैसे निरोगी व्यक्ति है और वो भोजन प्रतिदिन खाता है 2-2, 3-3 बार, और जब वो रोगी व्यक्ति हो जाता है वो, तो उसको एक समय भी एक ग्रास भी खाने की रुचि नहीं रहती। कारण क्या हुआ कि उस रोग ने उसके शरीर की व्यवस्था खराब कर दी। जो मीठी वस्तु थी, खाने योग्य पदार्थ थे, वो भी कड़वे लगन लगे। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि कड़वी, जैसे किसी को मलेरिया हो गया और उसने वो कड़वी कुनीन रोटियां तो भी कड़वी वो खानी पड़ेंगी, ना चाहते भी खानी पड़ेंगी, चाहे वो रुचि कर लगे चाहे ना लगे। उनके खाने से फिर धीरे धीरे बुखार ठीक होगा, जबर ठीक होगा, तो वह रुचि भूख बढ़ेगी और फिर स्वादिष्ट, स्वस्थ होते ही फिर स्वादिष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार ये सत्संग के अंदर ये दोनों डोज हैं। इसमें आत्मा का आहार भी है और ये ट्रीटमेंट, ये उपचार भी साथ होता है। जैसे कोई भक्त सत्संग सुन रहा है और ये मन में आता है कि तो पहले भी सुना था, तो बेशक आप ना चाहते हुए भी उठकर नहीं जाना चाहिए, उसको बार बार सुनना चाहिए। थोड़ी सी देर में आप देखोगे ओहो ये तो ठीक सी लगन लाएगी, तो उस ये कुनीन का काम भी करेंगी। ना चाहते हुए भगवान की महिमा को सुनते ही रहना चाहिए और ना चाहते हुए भक्ति जैसे मंत्र करने लगते हो, रुचि सी ना बनती, ना बनन दे। एक बार मंड जाओ करडे से होकर, मन भागन दे, दूर थोड़ी देर भागेगा फिर आप पे सेट होगा। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम को हेज बजो चाहे खज, उल्टा सुल्टा ओ गही खेच पड़ा जो बीज। अब परमात्मा के नाम में लग जाओ, चाहे हेज यानी अपनी रुचि से, या खज के माथा सा ठनकते हुए भी शुरू कर दो। और कहते हैं जैसे खेत में बीज पड़ गया, उल्टा पड़ो चाहे सुल्टा उगेगा। तो इस प्रकार आपने इस ज्ञान को सुनना चाहिए। अब जैसे हमने जो ट्रेनिंग समाज से मिली, जहां भी गए उन्होंने यही कथा सुनाई, क्या कर रहा है बेटा? कि इंजीनियरिंग कर रहा हूं। अच्छा क्या लगेगा? जेई लगूंगा। कोई कहे मैं एसटीओ लगूंगा। अच्छा हमारे गांव में एक लड़का था भाई फलाने का सर, वो जेई लगा था, उसने एक कोठी वहां बना ली और एक प्लॉट खरीद लिया और उसने न्यू कर लिया। तो हमने फिर वही सोच हो जा बीसीए बनावांगे, जेई लग गया, एसडीओ लग गए, तो वो इंजेक्शन लग गए तो हम उधर प्रेरित हो गए। अरे ज्ञान सुनाएंगे भगवान का तो हम इधर दृढ़ हो जाएंगे। वो तो हमें जहर दिखाई देगा, कोठी और बंगला में सारा जीवन नाश कर देना, मामूर्ख व्यक्ति का काम दिखाई देगा। तो इसी प्रकार सत्संग में आने से, इस ज्ञान को बार बार सुनने से
आपको दृढ़ता आएगी। कबीर साहब कहते हैं, देखो हम यह माया मांगने आते हैं, परमात्मा कहते हैं ये तो मैं रूंगे में दूंगा आपको फ्री में, ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ये तो हमारा सौदा भी नहीं है, ये तो वैसे दूंगा आपको। अब रूंगे की परिभाषा बताऊं थोड़ी सी क्या होती है। पहले हमारे गांव में, सभी गांव में ग्रामीण में ऐसा था, पैसे वैसे होते नहीं थे, ऐसे ही जैसे कोई सब्जी बेचन आया या कोई और सामान प्याज बेचने आया या कोई और सामान लेके आता, तो हमारी दादी जी क्या करती थी, गेहूं का बेला भर ले जाती और उसको पूछती, भाई ये कैसे देगा टिंडे तू? वो कहता, जी गेहूं के 2 बार दूंगा। बोला तोल दे। और जब तो सौदा तो कर दिया गेहूं का, 2 बार तुलवा लिए, 1 किलो के 2 किलो ले लिए, किलो गेहूं के बराबर। फिर यूं क्या करती, भाई रूंगा और दे। रूंगा माने बिना बगैर सौदे में अलग आइटम, वो एक आधा टिंडा ठाकर और घेर देता, ले दाई रूंगा ना भाई, थोड़ा और देख दो, वो देख दो और घेर देता, बुढ़िया राजी हो जाती। तो ये रूंगा माने फ्री ऑफ, वो तो फालतू का। तो जो असली सौदा हम आपको यहां देंगे करेंगे, वो जन्म और मरण के इस दीर्घ रोग का नाश करेंगे। और जो आप यहां मांगने आते हैं तो रूंगे में देंगे आपको, अगले हो जा राजी। जो संसारिक संपत्ति जो आपको आवश्यक होगी और आपके कष्ट जो आपके ऊपर संकट आ रहे हैं, तो रूंगे में ठीक करेंगे हम आपको कबीर भगवान हमारे। और असली दुख था आपका, असली सौदा तो ये है जो आपका जन्म मरण का रोग काटेंगे, जो पृथ्वी पर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता इस काम को, जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आपको आज उपलब्ध है। तो क्या बताते हैं, राम नाम कड़वा लगे ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। अब इन्हीं इंजेक्शनों से प्रभावित व्यक्ति, एक बार ये दास मेरे पूज्य गुरुदेव जी के सतलोक गमन के उपरांत उनके आदेशानुसार दीक्षा नाम सत्संग करने लगा। तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी का एक आश्रम मोघा के अंदर है, रेलवे स्टेशन के पास, और एक तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर के अंदर है। तो जिला फिरोजपुर के अंदर जो तलवंडी भाई, एक कस्बा छोटा सा बरवाले जैसा ही, तो वहाँ हमारे गुरुदेव जी के कुछ शिष्य थे। तो उन्होंने आग्रह किया कि आप यहाँ भी सत्संग किया करो। गुरुजी चले गए तो हमने सेकंड संडे यानी द्वितीय रविवार तलवंडी भाई में सत्संग शुरू कर दिया, हम जाने लगे। तो इस सत्संग को सुनकर प्रभावित तो आम व्यक्ति हो ही जाता है। तो उनके वहां कोई बुढ़िया की मृत्यु हो गई थी, उसके शोक व्यक्त करने के लिए कोई उनका रिलेटिव आया हुआ था। वो धनी व्यक्ति था, चंडीगढ़ का वासी था। तो उन्होंने उससे कहा कि शुक्रवार को आया था, उस शनिवार को जाना चाहा था शाम में 4 बजे से। उन्होंने कहा कि आप आज रुको, कल सत्संग होगा, आप सत्संग सुनकर जाना। तो वो कहने लगा, मैं सत्संग बहुत सुनता हूँ, मैंने सब सुन रखे, मुझे काम जरूरी है, जाना पड़ेगा। तो उन्होंने भक्तों ने यह भी कहा कि सत्संग आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन ये सत्संग कुछ उनसे भिन्न है, आप सुनो, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। वो कहने लगा, नहीं, मेरा एक बहुत कंपलसरी काम है, एक कोई पार्टी आवेगी, उसके साथ मेरा एक एग्रीमेंट होना है कोई कार्य का, और उसमें मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। सन 1997 की बात है। उस समय के 5 लाख आज के तो मेरे ख्याल में 50 लाख होंगे। उन्होंने फिर प्रार्थना की कि कोई बात नहीं, कब आएंगे, किस टाइम आएंगे? कहना कल वो 1 बजे आएंगे। और मैंने उनके लिए सारी पार्टी का अरेंजमेंट करना है। तो उन्होंने फिर काफी कहा, पर वो नहीं मानने वाला था, वो चला गया। अब वो वहां से 4 सदस्य थे घर में 4 पति पत्नी, एक लड़का एक लड़की, और मारुति कार ले रखी थी। चंडीगढ़ के पास आकर थोड़ा सा अंधेरा हो गया, आगे एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, उसके पिछले व्हील निकाल रखे थे चारों और जैक ला रखा था। अब उसने तो 5 लाख घूमे थे माइंड में, कुछ भी ना दिखा था, स्पीड पूरी कर रहा। वो
वो ट्रक के नीचे घुस गई वह कार, वो जय कट गया और लोडी ट्रक बजरी का भरा उनके ऊपर पड़ गया। चारों के चारों 8-10 स्पॉट मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने, सिर पर धर ले वह कोठी गई और पता नहीं कहाँ भूत बने अंडेगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाओ। ये बातें कहने सुनो की नहीं, ये कर पाड़ने की हैं। राम नाम कड़वा लागे ये मीठे लागे दामे, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। अब्राहिम सुल्तान अधम एक संपन्न सम्राट था, सारी सुविधाएं थी उसके पास। 18 लाख घोड़े थे, 18 लाख। हमारे गांव में पुराने समय में यदि किसी, आजकल तो इन कारों की महिमा है, जिसका कार है वो साहूकार माना जाता है। उस समय जिसके घर पर घोड़ा या घोड़ी होती उसको सेठ माना करते, बड़ा चौधरी आदमी है, घोड़ा रखा है। एक घोड़े से महिमा बन जाती थी और उसके 18 लाख घोड़े थे, और संपत्ति कितनी होगी। और वो उसमें इतना मस्त था, परमात्मा ने उस दलदल से उस आत्मा को निकालना पड़ा। अब थोड़ी सी कथा सुनाते हैं अब्राहिम सुल्तान अदम की। एक अब्राहिम सुल्तान अदम नाम के मुसलमान बादशाह थे इराक के अंदर। एक बलख नाम का उसकी राजधानी थी, शहर था, और ये बहुत संपन्न राजा था। ये पिछले जन्मों का परमात्मा का प्यारी आत्मा थी। कबीर साहब कहते, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। इतने दयालु मालिक परमात्मा की आप कभी ना कभी शरण में अवश्य रहे हो पुण्यात्माओं। ना सतलोक का सरबर वाला में आप नहीं आ सकते। परमात्मा ला रहे हैं आपको 100 कारण बना के, भटक तो वो रहे हैं आपके लिए। किसी अपनी प्यारी आत्मा को भेजते हैं, कोई संदेश देते हैं, कोई पंपलेट के माध्यम से आकर्षित होता है, कोई पुस्तक से, कोई टीवी देख करके खिंचा आ रहा है। तो ये सारा साधन ये परमात्मा आपके लिए करवा रहे हैं। आप वही 64 लाख में से हो जो सबसे पहले ही आएंगे। उसके बाद पूरा विश्व को उसी तरीके से जैसे सर्प का विष उतारने वाला गारडू मंत्र बोल बोल कर सचेत करता है, तो बाकी समाज को इस ज्ञान से, भक्ति से, इस परमात्मा की वाणी से, भक्तों के माध्यम से गांव गांव में, नगर नगर में ये मंत्र बोल बोल कर वो विष उतारेंगे। फिर वो जागेंगे बाद में। पहले 64 लाख आएंगे जो काशी में रह गए थे, भगवान के संपर्क में आए थे। तो परमात्मा कहती, एक बार जो मेरी शरण में आ गया उसके साथ रहूंगा सदा। तो कितने दयालु थे। आज से 600 वर्ष पहले भगवान नहीं आते या भक्ति खत्म हो जाती, उस समय परमात्मा ने इसी लीला की और ऐसे चमत्कार किए। आज तक भक्तों के अंदर वो चर्चा का विषय है, भगवान ये कर देता है, तो वो क्या करते यही भगवान। और फिर कुछ सिरफिरे जैसे कमाल जैसे परमात्मा ने मुर्दा जीवित किया। लंबी कथाएं हैं ये बहुत घनी, लेकिन धीरे धीरे आपको सुनाया करेंगे। अभी तक तो आपको इन सदग्रंथों से, वेदों से ये मलाई निकाल कर आपके सामने रखिए, फिर ये कथाएं सुनाया करेंगे। तो दास यदि ये कथा मैं पहले सुनाता, जब तक ये वेद सदग्रंथ और सब शास्त्रों से निर्णय नहीं निकालता था, किससे कहना जाता है कबीर इज गॉड। और अब इस ज्ञान के माध्यम से प्रत्येक आदमी ये मान रहा है भक्त कि कबीर इज गॉड और कंप्लीट गॉड। तो परमात्मा अब क्या करते हैं, हम तो धन मांगने आते हैं और कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। अब दास देख लो किसा होया करे। दास किसे कहते हैं, दास की परिभाषा सुनाता हूं। एक बार अब्राहिम सुल्तान अदम जो राजा था, उसने घर त्याग दिया था और वो किसी बाग में गया। परमात्मा की कृपा से घर त्याग दिया था और वो किसी आश्रम में रुक गया। उस आश्रम में सब दास कहें अपने आप को, फलाना दास, फलाना दास। और थोड़ी बात पे एक दूसरे का न्याख काट लड़ने लगे, तू क्या बन रहा है। तब अब्राहिम सुल्तान अधम जिसकी दास कथा सुनाना जा रहा है, इसका थोड़ा सा लिंक बीच में और आ गया।
जब वो घर त्याग गया था, पहले ये राजा था, तो उसने कहा कि भाई आप नाम दास जरूर लिखते हो पर कर्म आपके लक्षण दास के नहीं है। उन्होंने पूछा भाई क्या बात भगत जी, कैसे नहीं? उन्हें पता था कि राजा था और ऐसे राज त्याग करा है। तो उसने कहा कि जब मैं राजा था हम गुलाम लाते थे, गुलाम दास, तो मैंने, क्योंकि धार्मिकता मेरे अंदर थी, मैं गुलामों का ध्यान बहुत रखता था, कोई इसको कष्ट ना हो, तो मैंने उससे पूछा कि भी गुलाम आदमी पहले मनुष्यों को मोल लिया करते, गुलाम जैसे आजकल पशुओं को लाते हैं, राजा लोग या सेठ साहूकारों के वहां वो नौकर रहा करते थे, उनको जो मर्जी झूठा कुटा टुकड़ा दे दिया, उनकी सब स्वतंत्रता समाप्त हो जाती थी, और जो यस जो कह दिया वही करते थे, आगे यस कर सकते थे, नो नहीं, और उनकी सो इच्छा कुछ नहीं होती थी गुलाम की। तो इब्राहिम सुल्तान ने कहा कि मैंने उससे पूछा कि ए गुलाम तेरा क्या नाम है? उसने कहा कि दास को जिस नाम से पुकारोगे गुलाम का वही नाम होगा, हमारा कोई नाम नहीं होता, कोई बुंडा सुंडा गुंडा कुछ भी कहना हाजिर खड़ा पाऊंगा। आप क्या, आपको कौन सा भोजन रुचिकार है? कहने लगा दास की कोई इच्छा नहीं होती, जो झूठा कुठा दोगे हम उसी में संतुष्ट होते हैं। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव ये है कि वो दास और अपने मालिक के सामने जो आज्ञा होते ही सब कुछ लिए खड़ा रहता है उसको दास कहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है और ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। अब दास आपको सुनाना चाहता है कि इब्राहिम सुल्तान अधम पहले सतयुग से ही चली हुई आत्मा आ रही थी, और फिर वो सम्मन नाम का एक मनियार बना, फिर वही व्यक्ति पार ना होकर के भक्ति कुछ करता रहा मालिक के साथ रह के, फिर वो एक 9 शेरवां का बादशाह बना, 9 शेर खान, वहां पर भी वो भक्ति परमात्मा वहां पहुंचे, उसको ज्ञान दिया लेकिन मोक्ष नहीं हुआ, दृढ़ता नहीं की उसने। फिर उसकी भक्ति और दान के कारण वो इब्राहिम सुल्तान अधम बलख बुखारे का बादशाह बन गया। इतना धन उसके पास, हीरे पन्ने जवाहरात के खजाने के खजाने खड्डे भर रखे। अब हम मांगा भगवान से कोठी और कार, और परमात्मा कहते हैं ये तो है काल की बेगार जो तुम मांगने आते हो। जब आप भगवान की शरण में आ गए, क्या परमात्मा अनजान है कि मेरे बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है? आज्ञा रखेगा आपको, आपकी सोच से पहले उसको आपका पहले पता इसको क्या संकट आने वाला है, उससे पहले आपके पास आगे खड़ा पाओगा भगवान। फिर भी हमारी जो आदत है धीरे धीरे छूट जाएगी, क्योंकि अभी तो आपके साथ ऐसा है, एक व्यक्ति के ओठ का चोट लग गई, काफी चोट लगी, सूज गया, तो उसको कोई कुछ दवाई बतावे, कोई कुछ दवाई बतावे। एक व्यक्ति कहने लगा कि इसका ओठ का हलवा बना के बांध दो, देसी घी का हलवा। तो जिसका ओठ का चोट लग रही थी कि यह दवाई बढ़िया लगी, बने इस वाली बनाओ, हलवा बनाओ। अब हलवा थोड़ा सा बनाया उन्हें, जो ओठ पर लग गया, ओठ पर दरिया तो पर चाट गया भीतर। उन्हें सोची ओठ पर इतना डट्टा ही ले गया और खा गए, तो इसको और बनाओ। तब वो व्यक्ति बोला पहले इसने भीतर तो भर दो, जब ओठ पर डटेगा। तो उन्होंने अच्छा बनवाया 1 किलो सारे का, वो पहले छकाया, अब छक तू, और फिर ओठ पर बांधा, क्यों हलवा इसी चीज से एक बार छक लेना, दोबारा रुचि नहीं बना उसकी, एक ग्रास भी नहीं खा सकता। तो ओठ पर धर दिया, वो न्यो का न्यो रखा उसने। तो आज आप का ओठ का चोट लाग रही है, और आप यहाँ जो मांगन आते हो ना, परमात्मा पहले आपने उनसे भरेगा, अंदर से भरेगा, आपकी सारी फुलफिल पूरी करेगा जो भी रिक्वायरमेंट होगी, और फिर आप ओठ पर डटने दोगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र दास है सर जी। राजेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ।
राजेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2 अक्टूबर 2018 को मैंने लिया नाम दीक्षा। राजेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? सर, भक्ति साधना कोई ज़्यादा नहीं करता था विशेष। मैं जो है परमात्मा की तलाश में रहता था, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ता था, लोगों से ज्ञान चर्चा किया करता था। तो इसी ज्ञान चर्चा में मैं जो है कुछ किताबें बाज़ार से ले कर के आया, उसमें जो है त्राटक की विधि लिखी हुई थी, वो त्राटक मैंने किया। वो त्राटक करने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट हुए। साइड इफ़ेक्ट में मुझे तरह तरह की समस्याएं परेशानियां आई, दिमाग डिस्टर्ब रहने लगा, दिमाग सही नहीं रहता था। उसके बाद फिर जो है एक हमारे मित्र ही मिल गए, वो मदन पंथ से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, वहाँ चलते हैं, आपको दिखाते हैं, तो वहाँ देख लो, ठीक लगे तो मैं वहाँ पर नाम वहाँ का लिया। मदन पंथ से जुड़े रहे, लगभग 2.5-3 साल तक मैं जुड़ा रहा। इन 2.5-3 सालों में काफ़ी मैंने जो है उनके बताए विधि से करता रहा। उसमें जो है ऐसे सिद्धांत थे उनके कि जो हमको कबीर साहब के सिद्धांत से मेल नहीं खाता था, क्योंकि वो कहते थे तो कबीर साहब का ही ज्ञान है सब, लेकिन वो परमात्मा को साकार निराकार से परे बताया करते थे। यानी परमात्मा ना तो साकार है ना निराकार है। वे यहीं पर ऊपर सर पर 10वां द्वार बताते थे, यहाँ पर ध्यान करो, फिर यहाँ से आप बाहर हो जाओगे, परमात्मा को प्राप्त कर जाओगे। तो ये चीज़ें मैं करता भी था, क्योंकि मुझे ज्ञान तो था नहीं। तो वहाँ पर मैंने जब पूरा अनुभव हो गया कि भाई यहाँ कुछ नहीं मिलेगा मुझे, तो फिर मैं छोड़ दिया उसको। तो एक दिन हमारे दूसरे मित्र थे जो जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, तो वो मित्र जो है मुझे कहे कि जय गुरुदेव पंथ वहाँ चलो और आपको जो है वहाँ से नाम दिलवा देता हूँ। तो फिर वहाँ गया, वहाँ मैंने नाम ले लिया। जो 5 नाम था, निरंजन, ओंग, रारंग, सोहंग, सतनाम, ये 5 नाम वहाँ से मैंने लेकर के जपा। और वो मथुरा के तुलसीदास जी जो जय गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध थे, वहाँ से मैंने नाम लिया था। तो उसके बाद फिर जो है वो नाम जप रहा था, मैंने वही उन्हीं को सुप्रीम मान रहा था। मैंने उनको सबसे ऊपर गुरु समझ रखा था। तो भक्ति चल रही थी ऐसे ही, मैंने वो 12 साल तक भक्ति किया। राजेंद्र जी, आपने बताया कि आप मदनपंथी पंथ में जुड़े हुए थे और उसके बाद आप जय गुरुदेव पंथ में जुड़े, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? कारण ये बना कि इन पंथों से जुड़ने के बाद जो इनका ज्ञान था, जो भक्ति थी, उससे मैं संतुष्ट नहीं था। कारण क्या था कि एक दिन मैं यूट्यूब पर सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग देख रहा था। तो उसमें वो जो है जय गुरुदेव पंथ के बारे में बता रहे थे। तो वो 5 नाम काल के हैं, और ये जो है जो भक्ति करता है वो काल के लोक में जाएगा। वो सारी बातें जब मैं समझ लिया संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों के द्वारा, तो मैं समझ गया कि मेरी भक्ति ये गलत है, और उन्होंने प्रमाण सहित दिखाया था। तो उसमें जो है फिर जुड़े रहने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि मैं मोक्ष चाहता था और मुझे सच्चे गुरु की तलाश थी। तो इसलिए जो है मैंने संत रामपाल जी महाराज के अन्य सत्संगों को भी देखा। तो वो सारे सत्संग जब देखते देखते मुझे पता चला कि हमारे शास्त्रों में, वेद में, गीता में, कुरान में कुछ और बातें लिखी हुई हैं जो इन सब गुरुओं ने गलत बता रखा है, गलत साधना बता रखा है। तो इसलिए मैं समझ गया कि गुरु जी यानी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सही है और मुझे इनकी शरण लेनी चाहिए। तो मैंने इनसे नाम दीक्षा ले लिया। राजेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर जी, मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें अपरंपार मानसिक सुकून हुआ। और जो लाभ हुए, एक लाभ ये है कि मेरे किडनी में 5 पथरी थी। वो 5 पथरी मुझे बहुत तकलीफ देती थी। पेशे से मैं स्वयं डॉक्टर हूँ, और मैंने सारी की सारी दवाइयाँ ले कर के देख लिया। करीब 2 साल तक लगभग दवा लेता रहा, कोई लाभ नहीं हुआ था। अन्य हमारे मित्र डॉक्टर थे, उनसे भी मैंने संपर्क किया, उनसे भी राय लेकर के दवाइयाँ लिया। अंत में मैं जो है कि एक हमारे जौनपुर के ही MS हैं, KP यादव, उनसे भी मैंने ये दवा
सलाह लिया तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा और कोई विकल्प नहीं है। तो इसी बीच मैंने नाम दीक्षा लिया। तो जब मैंने भक्ति करना शुरू कर दिया तो भक्ति के बाद, नाम लेने के बाद, संत रामपाल जी महाराज से जब मैंने भक्ति नाम ले लिया तो उसके बाद फिर जो है हमारे किडनी में जो दर्द था वो समाप्त हो गया। आज तक कोई दर्द नहीं हुआ, समस्या हमारी सॉल्व हो गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देकर कहा था कि ऑपरेशन होगा, लेकिन बिना ऑपरेशन के हमारा तकलीफ का समाधान हो गया। दूसरा लाभ ये हुआ कि करीब 25-30 साल से लगातार सर में दर्द होता रहता था, कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो वो एक तरह से माइग्रेन था। तो उस माइग्रेन से मैं मुक्ति पाया और बिना दवा के मैं सही हूँ। उसके बाद फिर एक और हमारे साथ योग बनता था कि अक्सर एक्सीडेंट हो जाया करता था। कहीं जाते वक्त जो है अधिकतर थोड़ा सा बच जाता था तो फिर या फिर लड़ भी जाता था। एक बार मेरा हाथ भी टूट गया था। तो ये योग बार बार बनता था, सैकड़ों बार बना हुआ है। और अब लेने के नाम दीक्षा लेने के बाद अब फिर ये योग नहीं बनता है। ये बहुत विशेष लाभ हैं। एक बार एक कोई व्यक्ति था जो हमारे पर फर्जी मुकदमा कर दिया था। वो एससी वर्ग थे। उन्होंने मेरे पास मुकदमा कर दिया था ज़मीन को लेकर के, गलत मुकदमा था। वो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाया, मन ही मन दंडवत प्रणाम करके कहा कि हमें इस फर्जी मुकदमे से मुक्ति दिला दो। तो परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी कृपा की कि वो उसको ही सब गांव वाले समझाने लगे कि मुकदमा तुमने गलत किया है, उनके ऊपर से हटा लो। तो वो व्यक्ति जो है मुकदमा फिर वो ख़त्म कर दिया। आज फिर वो मुकदमा नहीं चल रहा है मेरे ऊपर। तो ये भी लाभ हमारे साथ हुए। राजेंद्र जी, आप एक डॉक्टर हैं और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद उनकी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। तो जहां मेडिकल साइंस फेल हो जाता है, डॉक्टर उनको मना कर देते हैं और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद वह बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है? क्योंकि परमात्मा कबीर साहब की बताई हुई ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। वो परमात्मा के ज्ञान को बता कर के उनके अनुसार उनकी बताई भक्ति विधि को बताते हैं। और उस भक्ति विधि से जो भी भक्ति करेगा उसको लाभ होगा। कैंसर क्या किसी भी तरह की समस्या का समाधान हो जाएगा। इस वजह से साइंस जहाँ खत्म हो जाती है वहाँ इन भक्ति से लाभ होने लगता है। राजेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आप उनके किसी शिष्य से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको बता देंगे। जगह जगह नाम दान सेंटर खुले हैं, वहाँ वो पहुँचा भी देंगे, वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा ये आप जो है जब उनके सत्संग चलते हैं अन्य चैनलों पर तो आप एक नीचे चलती हुई पट्टी दिखाई देगी जिसमें नंबर कुछ आपको दिखाई देंगे। उस नंबर को नोट करके आप फ़ोन लगाएं। वहाँ से आपको बता दिया जाएगा आपके नज़दीक नाम दान सेंटर, वहाँ जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।